ने बस कुछ दस्तखत करने के लिए कहा। सरकार की तरफ से हमें मिल रहा है। अर्चना संजय की बातें सुनकर समझ जाती है कि जरूर जमींदार ने उससे घर के कागजात साइन करवा लिए हैं। जैसे ही अर्चना ने ये बात सुनी, वो क्रोध में आकर सरपंच के घर चली गई और सरपंच के घर के आंगन में वो झगड़ने लगी। उतने में ही वहाँ यमराज आ गए और एक जोरदार बिजली गिरा दिया और उनके प्राणों को अपने साथ लेकर यमलोक चले गए। सारे घबरा जाते हैं, लेकिन यमराज को देखकर जमींदार और अर्चना समझ जाते हैं कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। स्वागत है यमलोक में, तुम सबका स्वागत है। यहाँ न्याय होगा, हम करेंगे इंसाफ। अरे भाग्यवान, हम कहाँ आ गए हैं? ये जरूर किसी फिल्म का सेट है। फिल्म का सेट नहीं, ये असली के यमराज हैं और लगता है कि हमारा जीवन खत्म हो गया है। लेकिन एक साथ सब, ये कैसे? कौन सी विपदा आ गई? सबसे पहले आप सब एकत्रित होकर खड़े हो जाइए। एक तरफ जमींदार और उसका नौकर, एक तरफ संजय और अर्चना। तुम सबको यहाँ पर दावत के लिए बुलाया गया है। अरे दावत का कोई ये समय? हमें वापस धरती लोक छोड़ दीजिए, नहीं रहना यहाँ। हाँ हाँ, सही कहा मालिक ने। इतनी जल्दी भी क्या है, सबका परिणाम तो मिलने दो। दावत खाकर शीघ्र ही पृथ्वी लोक चले जाना। कैसी दावत? और हम सबको ही क्यों? तुम सभी तो परेशान थे जमींदार के जमीन लूटने से, उसी का इंसाफ होने वाला है। आओ देखो। यमराज ने उन्हें उनकी सच्चाई दिखाया कि कैसे संजय ने बेवकूफी से जमींदार के बहकावे में जमीन दे दी और कैसे छल कपट से जमींदार ने संजय को बेवकूफ बनाया। सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है और जो दावत होगी इसी सच्चाई पर निर्भर होगी। जो मन का जितना साफ होगा उसे उतना ही अच्छा भोजन मिलेगा। जिसके मन में छल कपट होगा वो पछताएगा। मजा आएगा। मेरा मन पूरा साफ है। एक आध चीजें मैंने गलत की हैं, बाकी मैं इतना साफ हूँ कि सफेद कपड़ों में भी नहीं दिखता। जी हाँ मालिक, आपकी तो बात ही कुछ और है। आप चिंता न करिए जी, सब अच्छा हो जाएगा। बस आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। यमराज के आदेश को सुनकर वहाँ पर सबके लिए थाली और कपड़ों से ढका हुआ बर्तन लग जाता है। जिसका मन साफ होगा उसे अच्छा, और जिसके मन में पाप होगा उसे उसी हिसाब से खाना मिलेगा। अरे आखिरकार यमराज के घर दावत है। यमराज के इतना कहते ही जमींदार ने अपने पास रखा हुआ खाने से कपड़ा हटाया और देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बासी खाने रखे हुए थे जिनमें से बदबू आ रही थी। और वहीं अर्चना और संजय के पास बहुत सारे पकवान रखे हुए थे जिनमें मिठाइयाँ भी थी। जिसे जो मिला है उसे वो पूरा खाना ही होगा, और अगर वो नहीं खाएगा उसके प्राण ले लिए जाएंगे और वापस पृथ्वी लोक जाने का मौका नहीं मिलेगा उसे। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं जाकर सबसे पहले सबके जमीन वापस कर दूंगा। किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा। संजय और अर्चना की नहीं, तुम्हें जाकर सब कुछ पहले जैसा करना है। कमजोर की इज्जत और आदर करना है, वरना तुम्हें मेरे द्वारा यहाँ बुला लिया जाएगा हमेशा के लिए। उससे पहले तुम्हें ये दावत खानी है, यही तुम्हारी सजा है। यमराज की बात सुनकर जमींदार और उसका नौकर प्रायश्चित करने लगा। यमराज के कहते ही जमींदार उस बेकार से खाने को खाने लगता है। संजय और अर्चना अपना अपना पकवान खूब मजे से खा रहे होते हैं। उनके साथ न्याय करके यमराज उन्हें फिर से पृथ्वी पर भेज देते हैं। संजय और अर्चना खुशी खुशी अपना जीवन हस्तिनापुर में बिताने लगते हैं और वहीं जमींदार लोगों को ठगना बंद कर देता है। मुंबई की एक चाल में सारा सामान बिखरा हुआ था, जैसे अभी अभी वहाँ भयंकर तूफान हो गुजरा हो।